नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। उत्तर प्रदेश के आपसी कलह की चर्चा खबरें लगातार 15 दिन से आप टीवी मीडिया में और अखबारों में लगातार देख रहे होंगे कि किस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य वर्सेस योगी आदित्यनाथ हो रहा है। जेपी नड्डा मामला को सुलझाने की कोशिश की, उनसे मामला नहीं सुलझा। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को स्वयं इस मुद्दे में आना पड़ा और तमाम मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष सबको दिल्ली बुलाया गया और इस मामले का निपटारा करने का प्रयास किया गया। क्या खबर चल रही थी मीडिया में यह खबर चल रही थी कि आला कमान जो है वो केशव प्रसाद मौर्य को फटकार लगा रहा है इस मामले में कि केशव प्रसाद मौर्य सरकार और संगठन जैसी बातें न करे। केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा था, सरकार जो है संगठन जो है वो सरकार से बड़ा होता है, और इसको विवाद इस पे छिड़ गया। केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ पे लगातार हमलावर है। ये खबर पिछले 15-20 दिन में लगातार चल रही है। दिल्ली गए थे आज से 4-5 दिन पहले, दिल्ली में लगा कि ये मामला निपट गया, केशव प्रसाद मौर्य को फटकार लग गया, और ये भी खबर चलाई जा रही थी कि केशव प्रसाद मौर्य से इस्तीफा लिया जा सकता है। जो केशव प्रसाद मौर्य अभी उप मुख्यमंत्री हैं, उनसे इस्तीफा ले सकती है सरकार और दूसरे को जो है मौका दे सकती है बीजेपी जो है। लेकिन खबर क्या हुआ, सब कुछ उल्टा हो गया, क्योंकि बीजेपी में जो कुछ होता है वो टीवी अखबारों में नहीं होता है। बीजेपी में पर्ची से मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता। आला कमान जो है वो फैसला अंदरूनी कर लेता है और प्रदेश इकाई को खबर तक नहीं मिलती है, पर्ची दे दिया जाता है और मुख्यमंत्री बनता है। राजस्थान में आपने ये तस्वीर देखी। हालांकि अभी खबर क्या है, अभी खबर ब्रेकिंग न्यूज क्या है, तो ब्रेकिंग न्यूज ये है और एक सवालिया निशान है इस खबर पे कि क्या योगी आदित्यनाथ अपनी पार्टी बना रहे हैं? क्या योगी आदित्यनाथ भाप चुके हैं कि बीजेपी में उनका राजनीतिक भविष्य जो है वो चंगा नहीं है? बीजेपी उनको, हो सकता है आने वाले उपचुनाव के बाद बीजेपी उन्हें हटा दे, या बीजेपी 2027 में अगर खराब प्रदर्शन भी उत्तर प्रदेश में रहता है तो योगी आदित्यनाथ को साइड कर दे। और योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता यूपी में कितनी है वो आपको पता ही है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य की अमित शाह से, प्रधानमंत्री मोदी से कितनी नजदीकियां हैं, इससे ये इस पे जो है क्यास लगाया जाता है कि केशव प्रसाद मौर्य आने वाले समय में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे जरूर देखे जा रहे हैं और मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य का उतना योगदान नहीं है। तो ये पुरानी बात है, इस पे आते हैं कि आला कमान जो फटकार लगाई, ये खबर सब फर्जी निकली। केशव प्रसाद मौर्य आला कमान से मीटिंग के बाद वही बात कहते हैं, सरकार संगठन से बड़ा होता है। अध्यक्ष वही बात कहते हैं उत्तर प्रदेश के कि सरकार संगठन से बड़ा होता है। दूसरे डिप्टी सीएम है वो भी वही कहते हैं कि सरकार संगठन से बड़ा होता है। उन्होंने कुछ दिन पहले लखनऊ में जो है ओबीसी इकाई की बैठक हुई, उस बैठक में केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया के बारे में क्या कहा, क्योंकि मीडिया लगातार चला रही थी केशव प्रसाद मौर्य को फटकार लग गया, केशव प्रसाद मौर्य जो है निष्कासित कर दिए जाएंगे, तमाम खबरें पे केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा उस पर बातचीत करेंगे। उससे पहले योगी आदित्यनाथ की चर्चा करेंगे। योगी आदित्यनाथ खुद को कहीं ना कहीं बीजेपी में जो है दबा हुआ, असहज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि किस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ की विभाग, जो होम मिनिस्ट्री की विभाग होती है, गृह मंत्रालय की विभाग होती है, उसमें घुस जाते हैं और अपना जो है मीटिंग कर लेते हैं। तमाम आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, बड़े बड़े जो अधिकारी हैं पुलिस के, उस पुलिस के अधिकारियों से जब केशव प्रसाद मौर्य मीटिंग करते हैं तो ये सवालिया निशान आता है कि धीरे धीरे केशव प्रसाद मौर्य सीएम के कुर्सी के करीब जा रहे हैं और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यूपी तक के हेडलाइंस पे गौर कीजिए, क्या हेडलाइंस लिखा हुआ है, उस हेडलाइंस को पढ़िए। उसमें यही लिखा हुआ है कि योगी के विभाग पे केशव प्रसाद मौर्य जाते हैं और जो है राजनीतिक चर्चाएं गर्म हो जाती है कि केशव प्रसाद मौर्य ऐसा क्या करें, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो विभाग है वो योगी आदित्यनाथ का है और होम मिनिस्ट्री के बिना मुख्यमंत्री के कोई वैल्यू नहीं है। और उस होम मिनिस्ट्री की मीटिंग कौन ले रहा है, केशव प्रसाद मौर्य ले रहे हैं। इससे ये साफ है कि राजनीति में केशव प्रसाद मौर्य का उस मीटिंग के बाद कोई कद घटा नहीं है, उन्हें कोई फटकार नहीं मिला है। उन्हें कहीं ना कहीं राजनीतिक स्थिति में उनको जो है बढ़ावा दिया गया और योगी आदित्यनाथ को फिर से कहीं ना कहीं झटका लगा। केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ बयान नहीं किया और उसके बाद उन पर कोई कार्रवाई नहीं होना, लगातार योगी आदित्यनाथ की बैठक में केशव प्रसाद मौर्य नहीं जाते हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होना, इससे कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का कद जो है वो डाउन करने की कोशिश और दिखाने की कोशिश की गई है। दूसरी तरफ जो खबर, अब उस खबर पे आते हैं कि योगी आदित्यनाथ अपनी पार्टी बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आपको पता होगा हिंदू युवा वाहिनी, योगी आदित्यनाथ का संगठन था हिंदू युवा वाहिनी। हिंदू युवा वाहिनी पूरी तरीके से एक्टिव थी, उसके पास 4 लाख से ज्यादा सदस्य थे और कार्यकर्ता थे।
उस हिंदू युवा वाहिनी को बीजेपी के आला कमान के द्वारा ये निर्देश दिया गया कि इस आपका जो संगठन है उसे बंद कीजिए। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने उस संगठन को बंद किया। उसके बाद योगी आदित्यनाथ को बीजेपी का कमान मतलब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके बदले उन्हें अपना संगठन हिंदू युवा वाहिनी को बंद करना पड़ा था। लेकिन अब खबर क्या आ रही है? अब जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ पे नकेल कसने की कोशिश, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का कद कमजोर करने की कोशिश बीजेपी आलाकमान की तरफ से हो रही है, उसके बाद जो खबर आ रही है वो ये है कि योगी आदित्यनाथ का संगठन रिलॉन्च होने वाला है। जो देखिए, बीजेपी के पूर्व विधायक हैं, प्रभारी हैं हिंदू युवा वाहिनी के, क्या कहें, राघवेंद्र प्रताप सिंह। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत जो है, अभिषेक उपाध्याय पत्रकार है, उन्होंने इंटरव्यूज किया प्रभारी का, जो प्रभारी रहे, उन्होंने क्या कुछ कहा है एक बार उनका वो पढ़िए। ट्वीट उन्होंने किया, हिंदू युवा वाहिनी की सेना तैयार है, बस योगी जी के निर्देश का इंतजार है। संगठन को कुछ कारणों से भंग कर दिया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम हमेशा भंग ही रहेंगे। योगी जी को हटाने का अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र जिसमें अपने भी शामिल है। तो ये कह रहे हैं प्रभारी, पूर्व विधायक बीजेपी के राघवेंद्र प्रताप सिंह, वो ये कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर हिंदू युवा वाहिनी रीलॉन्च किया जा रहा है और ये कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश है योगी आदित्यनाथ को साइड करने का, हटाने का, और उसमें अपने भी शामिल है। ये हिंदू युवा वाहिनी के जो है वो प्रभारी हैं, वो ये बयान दिए। आगे देखिए, संगठन को कुछ 75 जिलों में, पूरे प्रदेश के 75 जिलों में हमारी हिंदू युवा वाहिनी थी। वो सारे कार्यकर्ता आज भी पूज्य योगी जी के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। सेना तैयार है, जब भी आवश्यकता पड़ेगी वह खड़ी रहेगी। जब योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए तो हम संगठन की दृष्टि से 4.5 लाख कार्यकर्ता की संख्या तक पहुंच रहे थे। वह कार्यकर्ता आज भी हमारे साथ है, वो कहीं नहीं गए हैं। तो ये बात जो है प्रभारी वो कह रहे हैं, सारे के सारे लोग पूज्य योगी जी के साथ आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। तो कुल मिलाकर जो पूर्व विधायक है राघवेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने कहा कि संगठन जो है वो किसी भी वक्त जो है वो आ सकता है, रिलॉन्च हो सकता है, और योगी आदित्यनाथ को कमज़ोर करने की कोशिश, योगी आदित्यनाथ के साथ अपने जो खिलवाड़ कर रहे हैं, मतलब बीजेपी के आला कमान की, वो यहाँ कहीं ना कहीं घुमा के बात कर रहे हैं कि वो जो खिलवाड़ कर रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ का बैकअप प्लान तैयार है। उनके प्रभारी ने बयान दे दिया है कि बस आदेश भर का जो है वो इंतजार है, और 4.5 लाख कार्यकर्ता मैदान में होंगे, डटे होंगे, और योगी आदित्यनाथ के साथ कांधे से कांधे मिलाकर खड़े होंगे। तो हिंदू युवा वाहिनी का रिलॉन्च होना, इससे आप ये समझ सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ की स्थिति जिस तरह से कमजोर हो रही है, तभी इस तरह का बयान आ रहा है। क्योंकि हिंदू युवा वाहिनी को बीजेपी ने ही बंद कराया था कि एक संगठन बंद होगा ताकि योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से इस पर फोकस रहेंगे। ये तमाम खबरें जो है वो चल रही थी। उसके बाद देखिए, अब आते हैं केशव प्रसाद मौर्य। हम क्यों कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ किसी भी पल, चाहे उपचुनाव के बाद हो, 2027 के चुनाव के पहले हो, किसी भी पल योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सकता है। ये राजनीतिक पंडित इस तरह का बयान दे रहे हैं, और यही कारण है कि हिंदू युवा वाहिनी के पुराने संगठन वो रिलॉन्च किया जा रहा है। उससे पहले आप केशव प्रसाद मौर्य, कल उन्होंने विधानसभा में जाते वक्त क्या कहा, एक बार वो ट्वीट देखिए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे विधानसभा, कहा सरकार से बड़ा होता है संगठन, संगठन से ही सरकार बनती है, पार्टी फोरम पर यही बात होगी। ये केशव प्रसाद मौर्य कह रहे। देखिए, लगातार केशव प्रसाद मौर्य उसी बयान पे अटके हुए थे। अब सोचिए, अगर दिल्ली से केशव प्रसाद मौर्य को फटकार मिलता, दिल्ली से कुछ खबरें ऐसी केशव प्रसाद मौर्य को मिलती, तो वो इस तरह का बयान नहीं देते। लेकिन सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य नहीं, आप देख लीजिए, जब मीटिंग से निकल के आए उन्होंने क्या कहा, भूपेंद्र चौधरी, उनसे भी 3-4 दिन पहले पूछा गया एबीपी न्यूज में इंटरव्यूज में, उन्होंने भी कहा संगठन सबसे बड़ा होता है। और आपने ये देखा कि कई विधायक, मंत्री जो है केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन में इस्तीफा दे चुके हैं, केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन में बयानबाजी करते हैं, चाहे नंद किशोर गुर्जर हो, चाहे कोई मिश्रा हो, तो तमाम लोगों का बयान सामने वो आता है। अब उस वीडियोज पे आइए, जब पिछड़ा आयोग की बैठक में केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए, दिल्ली से मीटिंग के बाद आए प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर, उन्होंने क्या कहा मीडिया के बारे में, जो मीडिया चला रही थी केशव प्रसाद मौर्य पे कार्रवाई, ये वो। तो कद केशव प्रसाद मौर्य का घटा नहीं बल्कि और बढ़ गया है, और यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ के समर्थक बौखलाए हुए हैं और कहीं ना कहीं नई पार्टी की रिलॉन्चिंग कर रही है। एक बयान सुनिए उनका, उन्होंने क्या कहा था। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो मीडिया या सोशल मीडिया में चल रहा होता है वह अलग होता है, और जो होना होता है वो अलग होता है। इसे कभी उससे प्रभावित नहीं होता। मीडिया में चलाया जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ से खुश है कि दिल्ली शीर्ष नेतृत्व और केशव प्रसाद मौर्य को फटकार लग रहा है, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य ने खुद ने भी साफ कर दिया। अब आते हैं उस एक ट्वीट पे जिसपे लोग जो है कटाक्ष कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ को। देखिए क्या कह रहे हैं सूर्य समाजवादी, योगी बाबा बस नाम मात्र के एक औपचारिक मुख्यमंत्री रह गए, गिरा
मंत्रालय योगी के पास है, लेकिन मीटिंग केशव प्रसाद मौर्य ले रहे हैं। बिना गृह मंत्रालय के योगी जी के देश के पहले मुख्यमंत्री बन गए। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ के सीएम कुर्सी पे धीरे धीरे कहीं ना कहीं अपना पैर बढ़ा रहे हैं, इससे राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि किस तरह गृह विभाग की मीटिंग केशव प्रसाद मौर्य ले रहे हैं और दिल्ली ने कहीं ना कहीं उन्हें बैकफुट पे ना करके फ्रंट फुट पे खेलने को कहा है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य एक ओबीसी के नेता है और बीजेपी जो है वो ओबीसी वोटरों को लुभाने का हर संभव जो है वो प्रयास करती है। प्रधानमंत्री मोदी की जाति भी वो जो है वो सामने लाती है कि प्रधानमंत्री मोदी भी ओबीसी से है, तो ओबीसी को कहीं ना कहीं लुभाने की कोशिश है, क्योंकि विपक्ष जो है वो आरक्षण और ओबीसी के कहीं ना कहीं खुद को हितैषी साबित करने में लगा हुआ है। तो बीजेपी के पास भी एक चुनौती है कि ओबीसी नेता को कहीं ना कहीं प्रेजेंट किया जाए। और देखिए योगी आदित्यनाथ जो है वो ओबीसी नहीं है, उन्होंने अपनी जाति राजपूत बताई थी। तो ओबीसी को की राजनीति देश में है, देश में जो है 80 वर्सेस 20 की बात कही जाती है। तो कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य को साइड लाइन तो नहीं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को राजनीति में जो है यूपी की राजनीति में एक बड़ा चेहरे के तौर पे बीजेपी जरूर रखेगी। हालांकि जो दिल्ली से ये खबर आ रही थी, दिल्ली जो आलाकमान जो है वो योगी आदित्यनाथ को हटाना तो जरूर चाहती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ को हटाना, योगी आदित्यनाथ को साइड कर देना इतना आसान उनके लिए नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की अचानक जो है वो लोकप्रियता बढ़ जाती है। योगी आदित्यनाथ जो है प्रधानमंत्री मोदी के बाद सबसे चहेते जो है वो मुख्यमंत्री मान लीजिए, बीजेपी के नेता मान लीजिए वो है, तो उनके लिए आसान नहीं है कि योगी आदित्यनाथ को आसानी से वो साइडलाइन करते हटा दे। तो देखना दिलचस्प होगा कि योगी आदित्यनाथ की जिस तरीके से बीजेपी में कद धीरे धीरे डाउन हो रहा है, तो क्या योगी आदित्यनाथ कोई अपनी पार्टी बना करके फिर से जो है राजनीति, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की ज़्यादा एज नहीं है, उम्र ज़्यादा नहीं है, फिर से वो राजनीति में कदम रख सकते हैं? क्या जो उनका संगठन है वो फिर से लॉन्च हो सकता है? इस तमाम सवालों का जवाब धीरे धीरे आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो से। मेरे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।